समाज पर श्रद्धालुओं ने इंतजामिया और मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। और यात्रा मार्ग पर पैदल सफर कर रही डॉक्टरों की टीम से न्यूज 18 ने बातचीत की। पहाड़ी इलाके में ऑक्सीजन की कमी के सबब लोगों को सांस लेने में परेशानी पेश न हो, लिहाजा डॉक्टरों की टीम भी बालटाल से अमरनाथ गुफा तक पैदल सफर कर रही है। ऑक्सीजन और दवाइयां भी इनके हमराह हैं। बेहद खूबसूरत इंतजामात। हर बार हम देखते थे कि लंगर की सुविधा होती थी, मेडिकल की सुविधा होती थी, रक्षा सुरक्षा के पूरे इंतजामात होते थे, सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क होती थी। लेकिन अब हम बरारी मार्ग को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें मेडिकल टीम जो है वो हमारे साथ है और हमने ऐसा देखा है पहली बार कि रास्ते में वो भी पैदल चलकर यात्रियों के साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं। और हाथों में आप देखिए इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, मेडिसिन है कि अगर किसी यात्री को, क्योंकि चूंकि ये इलाका जो है, ये एरिया पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ऑक्सीजन की हर बार जो है वो कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर खास तरह की सुविधा, यहाँ पर आप देखिए इन जो मेडिकल टीम हमारे साथ मौजूद है, इनके पास खास तरह की सुविधा, गैस सिलेंडर है, मेडिसिन है, ताकि अगर किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है तो आप उसी टाइम इमीडिएटली डॉक्टर साहब आप वो करते हैं। तो सर ये बड़ी बात है कि मतलब पैदल चल रहे हैं आप। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जाफर अली साहब साथ साथ चल रहे हैं और यात्रियों का ध्यान रख रहे हैं, और ये इतना भारी भरकम सिलेंडर भी आपने उठाया है, तो ये एक बहुत खूबसूरत इंतजाम। जी, ये मेरे डॉक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर की तरफ से मुझे एडवाइजर है कि आप साथ ही जाओ, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं हो किसी यात्री को, उसी वक्त इमीडिएटली हमें ऑक्सीजन देना होता है इनको। ये बराबर हमारे दुमैल से लेके होली केव तक आपको रास्ते में यही मिलेगा ऑक्सीजन की कमी। बालटाल से लेके होली केव तक आपने पैदल भी चलना, जहाँ यात्रियों को दिक्कत होगी वहाँ पे ये करना। कितना भारी है ये तो लगभग 5-6 किलो है। 5-6 किलो। जी मुझे लगता है लोगों से अपने बैग भी नहीं उठाए जाते, इतना भारी भरकम सिलेंडर आपके पास भी है। तो क्या क्या है, सिलेंडर है और क्या क्या है आपके पास? मेडिसिन भी है, सिलेंडर भी है और पैदल ही चलती है। मतलब अगर किसी यात्रा को सांस लेने में दिक्कत होगी तो रास्ते में ही उसी टाइम रास्ते में उसी टाइम हम करते हैं। तो कैसे आप उसका कैसे करेंगे उस टाइम उसको ट्रीटमेंट? ऑक्सीजन देंगे उसको, मेडिसिन हमारा साथ है, हम देंगे मेडिसिन भी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी साथ है, सब कुछ साथ है, मेडिसिन भी साथ है, ये भी फर्स्ट एड भी साथ है। अच्छा, डॉक्टर साहब फर्स्ट एड भी साथ है। सब क्योंकि हमने देखा है बहुत बार यात्रियों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक भी हो जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। ऑक्सीजन की कमी होता है क्योंकि हिल एरिया है, इसलिए इनको एडवाइस करते हैं कि आस्ते से चलना है, पानी पीना है, आराम से जाना है, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। बिल्कुल। हमने जब बालटाल से अपनी यात्रा शुरू की थी सुबह, तो हमने देखा कि अनाउंसमेंट बार बार मेडिकल टीम की तरफ से हो रही थी कि खाली पेट वो ट्रैवल ना करें, कुछ खाकर ट्रैवल करें। तो ये भी लगभग यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। हम लोग बरारी मार्ग क्रॉस कर चुके हैं, ये टीम ही हमारे साथ चल रही है, यात्रा भी हमारे साथ चल रही है। तो भारी भरकम ये जो इनके पास मेडिकल सुविधाएं हैं उनको लेकर ये जो टीम है, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमने बात भी की। तो इनका कहना है कि कोई दो राय नहीं, इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि हिली एरिया में ऑक्सीजन कम होती है, तो बहुत बार कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने से गुफा के पास कई लोगों की जान भी चली गई। तो अभी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, और यही एक तस्वीर जीतती जागती हमारे साथ चल रही है। हमारे साथ यात्रा, हम लोग यात्रा कवर कर रहे हैं, आम लोगों के साथ तो थे ही थे, यात्रियों के साथ थे ही थे, लेकिन मेडिकल टीम भी हमारे साथ मौजूद है कि किसी भी तरह की यात्रियों को दिक्कत परेशानी आती है तो ये मेडिकल टीम, ये डॉक्टर साहब उनकी मदद के लिए तत्पर तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर जहूर और रईस। जहूर, पहले आपके पास आना चाहूंगा, वो ये बताएं जहूर के किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं। जो अमरनाथ यात्री हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले जत्थे ने तो बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर लिए, दूसरा जत्था अभी कहां तक पहुंचा है और किस तरह के इंतजाम आप दिख रहे हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे,
और ये जो आप इंतजामात देख रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात, ये पीछे आप देख रहे होंगे। और ये एक ट्रांजिट कैंप है श्रीनगर जम्मू हाईवे पे मीर बाजार के करीब। और यहाँ पे हम आपको बताएं विशाल की यात्रियों की खासी तादाद जो है आना शुरू हो गई है। आज सुबह भी जो बालतल का जत्था आया, उसके बाद पहलगाम। और हम आपको बताएं कि कल चूंकि पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, कल पहला दिन था और यात्रा आज सुबह से ही जो है रवा दवा थी। और इस हवाले से जैसे हमने देखा कि जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरों पे काफी खुशी और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो है वो निकल पड़े हैं। और मुल्क के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, इस हाईवे पे पूरा जो सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है वो किया गया है विशाल। 3 टियर सिक्योरिटी है। अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तो सीआरपीएफ काफी चौकन्ना, पुलिस काफी चौकन्ना। और जो है स्पेशली इन ट्रांजिट कैंप्स के आसपास जो है ये हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो है श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं। कोशिश हम ये करेंगे कुछ लोगों से बात करने की भी। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ जो है लोग आना शुरू हो गए हैं। आप अपना नाम बताइए। सर्वोदय झा। कहाँ से आए हैं आप? हम झांसी से आए हैं। झांसी से आए हैं आप? तो कहाँ जाना है आपको? हम अभी अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू करेंगे आगे पहलगाम से। और अभी हम यहाँ पे भंडारे में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे प्रशांत जी हैं जो कब आपकी यात्रा शुरू होगी? लगभग कल सुबह स्टार्ट होगी हमारी यात्रा। काफी खुश दिख रहे हैं आप। बिल्कुल एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड में। और भोलेनाथ जी के दर्शन करना है। कभी आए हैं, पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आना हो रहा है। फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए काफी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे परिवार के लिए मन्नतें मांग के जाएंगे और हर साल बुलाए बाबा हम लोगों को इसी तरह। और आप अपना नाम बताइए। रामपाल झा। रामपाल जी, कहाँ से आए आप? झांसी यूपी। झांसी यूपी। हाँ। तो काफी उत्साहित लग रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। काफी खुश हैं। हाँ। मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? हाँ। क्या मैसेज होगा आपका? सबकी रक्षा करें भोले बाबा। दूसरी बार आए हैं हम। अच्छा, दूसरी बार आए? दूसरी बार तो आए। पहला वाला एक्सपीरियंस कैसा है और आज इस बार कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा है। इस बार कैसे इंतजाम लगे आपको? अच्छी, पिछली बार अच्छा सुविधा हुई है। अच्छा। हाँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भोले सबकी रक्षा करें, यात्रा लाभदायक हो। और ये विशाल आप देख रहे हैं काफी उत्साहित है। ये देखिए, ये ट्रांजिट कैंप और ये उत्साहित है काफी। जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित और चेहरों पे काफी जो है खुशी। और ये खुशी बयान करती है कि किस तरह से वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो है काफी बेचैन है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस पूरे हाईवे की, इस पूरे हाईवे पे जो है कड़ा बंदोबस्त है, कड़ा पहरा है। हम इस वक्त यहाँ ट्रांजिट कैंप में है मीर बाजार के करीब। और इससे आगे भी एक ट्रांजिट कैंप है वालनट फैक्ट्री का। और कुल मिलाकर ये जो 2 ट्रांजिट कैंप्स हैं, यहाँ पे आए दिन जो है श्रद्धालु यात्री जो हैं वो फ्रेश होते हैं, जलपान करते हैं, या कुछ लोग जो है वो स्टे भी करते हैं, नाइट स्टे। उसके बाद उनकी यात्रा जो है यहाँ से शुरू होती है। स्पेशली ये जो 2 ट्रांजिट कैंप्स हैं, ये बिलखुसूस अगर हम बात करें पहलगाम ट्रेडिशनल रूट की, चंदनवाड़ी से होते हुए फिर पिशु टॉप से आगे शेषनाग से आगे जो है मागुनुस टॉप, उसके बाद जो है आता है बिल्कुल पंचतरनी और उसके बाद होली केव। और ये सारे पड़ाव जो हैं यात्रियों को क्रॉस करने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ जितने श्रद्धालु आते हैं मुल्क भर से, वो दर्शन करके जो है वो निकल जाते हैं। इस बार काफी इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें। और उसके साथ साथ इंतजामिया की बात करें तो सफाई का खास ख्याल रखा गया है, म्युनिसिपैलिटीज को मुतहरिक किया गया है। और साथ में अगर हम बात करें इंतजामिया की, चाहे वो राशन को लेकर है, चाहे वो पानी के हवाले से बात करें, चाहे वो स्टे के हवाले हेल्थ की बात करें। बिल्कुल जरूर तमाम तक समात है। और सबसे बात यह है कि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु, वो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। रईस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुदस्सिर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रईस, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा, हमें बताएं रईस के किस तरह के इंतजामात के साथ साथ जो आपने बातचीत की होगी श्रद्धालुओं से, यात्रियों से, वो क्या कह रहे हैं पूरे इंतजामात को लेकर? श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई है तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो इंतज़ामात काफ़ी अच्छे किए गए हैं। जहाँ यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखी गई है, वहीं ई रिक्शा सर्विस जो है वो फ्री मुहैया कराई जा रही है, वो फ्री प्रोवाइड की जा रही है। जो सीनियर
सिटीजन जो श्रद्धालु है, जो सीनियर श्रद्धालु है, उनको वो फ्री जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और हम इस वक्त मौजूद है बालतल सोनमर्ग बेस कैंप में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कल यहाँ पे पहला जत्था जो है अमरनाथ यात्रा का वो पहुँचा, जिसमें लगभग 8000 के आसपास जो है वो यात्री यहाँ पे पहुँचे। और आज सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है वो दुमेल से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकले। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले दुमेल, उसके बाद रेड पथरी, काली माता, ये ऐसे पड़ाव है जहाँ पे जो यात्री है उन्हें कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्थ इश्यूज सामने आते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ है ये। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने, तिब्बी माहिरीन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो इन जगहों पे खास ख्याल रखें, और जो दवाइयाँ, अगर किसी को सांस फूलने की कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत वो जो तिब्बी जो डॉक्टर्स है उनको वो जो है वो उसकी इतला दे। और साथ ही हमने यहाँ पे देखा है, जितने भी लोगों से बात हुई है, हमारी बात DC गांधरबल से भी हुई, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो इंतज़ामात है वो काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही हम ग्राउंड पे भी देख रहे हैं, एक सेटिस्फैक्शन जो है वो यात्रियों के चेहरे पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। जहां एक्साइटमेंट और खुशी जो है वो हम दूर से देख सकते हैं, वही एक्साइटमेंट का लेवल भी काफ़ी हाई है, क्योंकि जितने भी यात्री उनसे हमारी आज बात हुई है, 4 बजे से जो है यात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए दर्शन के लिए। तो तब से हमने जितने भी यात्रियों से बात की है तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और वहीं अगर हम सुरक्षा के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी इंतजाम भी जो है वो सख्त किए गए हैं। श्रीनगर से लेके बराबर जो है सोनमर्ग से लेके फिर बालतल तक जगह जगह पे जो है वो चेक पोस्ट लगाए गए हैं, नाके लगाए गए हैं, वाहनों की चेकिंग होती है। और जो भी संदिग्ध पाया जाता है उसकी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो तलाशी की जाती है, उसकी जो है वो वेरिफिकेशन की जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी रहने वाला है वो वेदर का है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिशें जो है वो हल्की फुल्की बारिश जो है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। 2022 में भी हमने देखा था कि बादल फटने से यहाँ पे कहीं अमवात हुए थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम रखी है, लेकिन महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि आने वाले 1 हफ्ते में जो है वो कहीं मकामात पे बारिशें हो सकती है। तो उसके चलते वेदर का यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और वेदर को लेके जो है हमने DC गांधरबल से बात करी, डिवीजनल कमिश्नर से हमने इससे पहले भी बात करी थी कि अगर इस तरह का कोई चैलेंज आता है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के चैलेंजों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पहले जिस तरह के एक्सपीरियंस, जिस तरह के अनुभव हुए हैं, उसके बाद जो है उन चीज़ों को टैकल करने के लिए ऑलरेडी टीमों को तश्कील दिया गया है। और इसके साथ साथ 38 स्पेशल ट्रेन रेस्क्यू टीम्स रखी गई है जो कि यात्रा को गार्ड करेंगी, जो कि यात्रा की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है वो एमरजेंसी के लिए रखी गई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जहां यात्रा पीसफुली शुरू हुई है, जहां सेटिस्फैक्शन दूर से यात्रियों के चेहरे पे दिख रहा है, वहीं अगर हम लोकल स्टेक होल्डर जो है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और यात्रियों के स्वागत के लिए बिल्कुल वो तैयार है। वो सुबह भी हमने देखा कि उन्होंने यात्रियों पे जो है वो फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। और यात्रियों से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से यहाँ की मेहमान नवाजी और भाईचारा जो कश्मीरी लोगों का है, वो रवैया जो लोगों का उनके प्रति प्यार का है, तो वो चीज़ उनको बार बार यहाँ खींच लाती है। और कुल मिला के अगर हम देखें तो एक अच्छा अनुभव है। और जिस तरह से यहाँ पे यात्रा शुरू हुई है, कल हमने देखा कि यात्रा यहाँ पे पहुँची। आज बाज़ाब्ता तौर पे अमरनाथ यात्रा 2024 का पहला जत्था जो है वो दुमेल से बालतल के लिए जो है वो दर्शन के लिए गए हैं। और शाम को फिर एक और जत्था जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो लोगों के अंदर जहाँ एक्साइटमेंट है, वहीं यात्री भी काफ़ी खुश इस बार नज़र आ रहे हैं। जी विशाल। जी रईस, शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। और इस वक्त अब जुड़ेंगे मुदस्सिर के साथ। मुदस्सिर हमारे रिपोर्टर। मुदस्सिर, आप हमें बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और पहला जत्था कामयाबी के साथ पहुंचा, न सिर्फ ये पहुंचा बल्कि उसने बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर लिए करीब 186 के आसपास। दूसरा जत्था जो है वो दर्शन कब तक कर पाएगा, मेरा ये सवाल है। और साथ ही कि किस तरह इसका मौसम का हाल है, जो ये मौसम है क्या यात्रियों को मददगार साबित हो रहा है ये मौसम? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अभी जो यात्रियों का दूसरा काफिला जो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह रवाना हुआ था, सफलतापूर्वक और बहिफाजत नुनवन बेस कैंप पहुंच गया है। और हम इस वक्त बिल्कुल नुनवन बेस कैंप के फ्रिस्किंग पॉइंट के नजदीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे की गाड़ियों की कितनी लंबी कतार है और जो यात्री है वो आ रहे हैं। और यात्रियों की आमद का सिलसिला जो है वो गुज़श्ता 10 या 15 मिनट से जारी है और भारी तादाद में यात्री जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह से यात्रियों से हमारी
लगातार बात हो रही है तो उनका ये कहना है कि जो इंतजामात किए गए हैं उससे वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और दूसरा जो आज जत्था निकला था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए नुनवन बेस कैंप से, तो वो जत्था जो है वो ऑन वे है, लेकिन जो चॉपर के जरिए बजरिए चॉपर यानी कि हवाई सफर के दौरान जरिए जो गुफा तक पहुंच गए थे उनमें से काफ़ी यात्रा जो है वो दर्शन कर चुके हैं वो पवित्र गुफा में मुकद्दस शिवलिंगम के। और इस तरह से आज से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ और जो रक्षाबंधन के रोज ये यात्रा जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। और दूसरा काफिला जो है आप देख सकते हैं कि कितना जोश और उत्साह है। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सिक्योरिटी के कितने कड़े इंतजाम है, किस तरह से बैंकर्स जो है वो कायम किए गए हैं। ये अगर जो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के अलावा जो खनबल पहलगाम रोड है वो काफी महत्वपूर्ण रोड समझा जाता है जो यात्रा के हवाले से। और इसके अलावा जो इन रोड्स के इंटीरियर्स है वहां पर भी जो खुसूसी बैंकर्स या खुसूसी नाके हैं वो कायम किए गए हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ जो है वो फोर फ्रंट पे है। और इसके अलावा जो आईटीबीपी या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हम बात करेंगे तो वो भी इसमें उनकी खिदमत भी तलब की गई है। और इसके अलावा जो ड्रोन सर्वेलेंस कैमराज है उनकी खिदमत भी तलब की गई है। और ये मेन फ्रिस्किंग पॉइंट है नुनवन बेस कैंप का। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री इस फ्रिस्किंग पॉइंट में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। और जिन गाड़ियों में यात्री आते हैं तो उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ पर जो है प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो लेडीज सीआरपीएफ दस्ते हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि यात्रा को बहिफाजत जो है यात्रियों को पहुंचाया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे जो कि फोर फ्रंट में रहती है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। और आप देख सकते हैं कितना जमे गफीर है यात्रियों का। और प्रॉपर एक फ्रिस्किंग मैकेनिज्म यहाँ पर अपनाया गया है, एक्सरेज को इंस्टॉल किया गया है और एक्सरेज के थ्रू जाना पड़ता है इन यात्रियों को। और जितना भी लगेज सामान है वो उनका प्रॉपर चेक यहाँ पर होता है। और इसके बाद ये लोग जो है रात को बेस कैंप में रुकेंगे और कल सुबह 5 बजे जो दूसरा काफिला है वो यहाँ से रवाना होगा। हालांकि मौसम की अगर हम बात करेंगे मौसम अभी ओवरआलूद है, हल्के हल्के बादल जो है वो आसमान पे दिख रहे हैं, लेकिन जो बारिश है वो अभी नहीं हुई है। हालांकि प्रेडिक्शन जो है बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले ही जो ये इंतजामिया है तो उन्होंने इकदाम उठाए हैं। हालांकि जो एनडीएमए ने मीटिंग एक तलब की थी लगातार और एक मॉक ड्रिल भी की गई थी कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसमें कैसे निपटा जाए उस डिजास्टर से। और दूसरा जो स्लाइड प्रोन एरियाज है वहां से निवेदन की गया है यात्रियों को कि वो वहां से दूर रहे। और ऐसे जगहों पर टेंटेजेस जो है वो बनाए गए हैं जहां पर स्लाइड का कोई खतरा ना हो, लैंड स्लाइडिंग का खतरा ना हो या जो स्नो एवलांच है वो उनका खतरा ना हो। तो गर्ज हर तरह का जो संभव प्रयास किया गया है कि यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए और इन यात्रियों को बहिफाजत बाबा बर्फानी के दर्शन तक पहुंचाया जाए। विशाल जी मुदस्सिर, एक और सवाल यहाँ पर ये है कि इस बार आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं यात्रियों में जो खवातीन हैं उनकी तादाद कितनी है? चूंकि ख्वातीन भी इतने दुर्गम रास्ते में यानी काफी टफ टेरेन है जहां से होकर गुजरना पड़ता है और बर्फानी के दर्शन के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो जो ख्वातीन की तादाद है वो काफी कुछ बयां कर देती है। कितनी तादाद आप देख पा रहे हैं ख्वातीन की? जो यात्रियों की तादाद है अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिस तरह से जो सुबह की अगर हम बात करेंगे यहाँ से लगभग 5000 के करीब जो यात्री है वो नुनवन बेस कैंप से निकले थे और इसी तरह से बालतल से भी हजारों की तादाद में यात्री जो है वो निकले थे। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो यात्री पहले ही आ चुके हैं, चाहे वो होटल्स में कयाम करते हैं या दूसरे गेस्ट हाउसेज में कयाम करते हैं, तो उनका एडिशन भी फिर आगे होता है। और जो कट ऑफ फिगर है वो शाम को निकलेगा, जितना जो आरती के बाद जिस तरह से जो दर्शन है वो वहां पर बंद हो जाता है पवित्र गुफा में। और उसके बाद ये पता चलेगा कि कितनी तादाद में आज यात्रियों ने दर्शन किए हैं। और जो खुशाइन बात यह है कि इन यात्रियों में खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है और खवातीन लगातार जो है इस हमें दिख रहे हैं। और जिस तरह से सुबह भी हमारी बात हुई थी खवातीन यात्रियों से, तो ऐसे ग्रुप्स भी थे जो सोलो आए थे, यानी कि जिनके साथ कोई मर्द नहीं था। और महाराष्ट्र का एक ग्रुप था जिसमें 350 के करीब महिलाएं शामिल थी और उनका ये कहना है
कि जिस तरह से कश्मीर के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी बाहर फैलाई जा रही है उस तरह का उन्हें कुछ देखने को यहाँ नहीं मिल पाया है। हालांकि जो हालात है वो काफी सामान्य है, काफी पुरअमन हालात यहाँ पर हुए हैं और इनका जो वो श्रेय है, जो क्रेडिट है वो सरकार को देते हैं और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको देते हैं। तो हमारे साथ कुछ यात्री हैं, इनके साथ भी बात करेंगे। जी नाम बताएं। हम कठुआ से। कहाँ से आप? कठुआ से। कठुआ से आप आए, तो ये बताइए कि किस तरह का सफर रहा? बहुत अच्छा फैसिलिटी, पूरी फैसिलिटी मिली हमारे को। हम भी कठुआ से आए हैं। बताइए जो इंतजाम इस बार देखे गए हैं तो किस तरह के इंतजाम? बहुत अच्छे हैं इस बार, तो सबसे अच्छे हैं। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत अच्छा होगा इस बार। सिक्योरिटी या फिर लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है? सिक्योरिटी के कैसे? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। सभी यात्राओं से इस बार ज्यादा ही कुछ अरेंजमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया 3 लेयर सिक्योरिटी है कि निश्चिंत होकर यात्री जाते हैं। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से इनका कहना है कि 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको इन प्लेस रखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, जिस तरह से हमने कहा, और दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो फोर फ्रंट पे है और जो एक्सटीरियर ग्रिड है लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि वो आर्मी ने संभाला हुआ है, क्योंकि जो हायर ऑल्टीट्यूड्स है, हिमालयाई चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, हिमालयाई ट्रैक है जहां पर यात्रियों को गुजरना पड़ता है और फिर बाबा बर्फानी के दर्शन मिल पाते हैं। तो वहां पर यकीनी तौर पर जो आर्मी है वो मोर्चा संभाले हुए है और ये कोशिश की गई है कि इस यात्रा को सेफ एंड सिक्योर बनाया जाए। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए। तो रईस, मुदस्सिर और ज़हूर ने हमें तमाम अपडेट्स दिए हैं किस तरह से इंतजामात हैं और कितना मुतमईन नज़र आ रहे हैं जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि इधर मजीद यात्री भगवती नगर बेस कैंप पहुंच गए हैं। यात्रियों का ये तीसरा जत्था कल सुबह महाशिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना होगा। यात्री इंतजामात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यात्री निवास भगवती नगर के परिसर के बाहर अभी हम हैं। आप देख सकते हैं कि जो तीसरा जत्था है जो कल सुबह यहां से रवाना होगा वो यहां पे कतारों में लगे हैं और इन कतारों में इन्हें खास सुविधा यहां पे ये दी जा रही है कि ये आसानी से परिसर के अंदर जा सकते हैं। जहां ये रुकेंगे, इनके खाने पीने का और रहने का इंतजाम यहां पे किया गया है और काफी अच्छी सुरक्षा के बाद और जो तलाशी है इनके सामान की ली जा रही है और जितने भी कागजात है, जो फॉर्मेलिटीज है, उनको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। बाज़ाबिता जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतजामात हैं, जो अफसरान हैं वो बिल्कुल इनके कागजात चेक कर रही हैं और इनके जो साथ सामान है उसका भी यहाँ पे तलाशी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। उनसे इस बात करें। आपका शुभ नाम? मनीष तिवारी, हम लखनऊ से आए हैं। अच्छा, कितना आपका ये यात्रा है? इस बार दूसरी बार हम आए हैं। दूसरी बार आए हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अविस्मरणीय पल होता है। हम लोग तो बाबा के भक्त हैं और सनातन धर्म का सबसे बड़ा दर्शन होता है बाबा का दर्शन। वो हम लोग करने के लिए आए हैं। 4-5 दिन दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। क्या कामना करते हैं भोले बाबा से? भोले बाबा से ही कामना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और बाकी हम लोग के सारे दोस्त मित्र स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही भोले बाबा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। देख सकते हैं कि हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और जो विश्व की शांति की बात करेंगे उसके लिए कामना की जा रही है। आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से हैं, यूपी से हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग साल भर इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब हमको बाबा दर्शन देंगे। वो पल हमारे साथ अब आ गया है जो हम इस चीज को अच्छा अनुभव करेंगे और दूसरों को हम बताएंगे भी कि बाबा अमरनाथ बर्फानी की जो यात्रा है कितनी सुलभ है और कितनी कठिन है। आप कहाँ से हैं? हम जयपुर राजस्थान से हैं। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ? हमें 15-14 बार